हमें अभी इतनी परेशानी है कि हमारा लड़का जो है वो बीमार चल रहा है और हमारे पास इतना पैसा नहीं है, हमारी वित्तीय व्यवस्था इतनी मजबूत नहीं है कि हम उसका सही से इलाज करवा पाएँ। माननीय नीतीश कुमार जी कहते हैं कि हम युवाओं को रोज़गार दे रहे हैं और यहाँ पे हम लोग को रोज़गार दे के और रोज़गार से मतलब हटा दिए हैं। यह कहाँ का न्याय है? और मैट्रिक योग्यता के आधार पर हम लोगों को जो चुना गया, अब हम यहाँ 4 साल काम किए, रोज़गार तो अपना गंवा ही दिए और जो भी रोज़गार दिया गया था बिहार सरकार के द्वारा वो भी रोज़गार छीनने का काम किया। आप देख रहे हैं VSS न्यूज़। माजरा देखकर समझ ही गए होंगे कि कहीं ना कहीं हम फिर से उस जगह पर आ चुके हैं जिस जगह से शुरुआत हमने बहुत पहले किया था, मगर मुद्दा जो है वो अभी तक उलझा का उलझा ही रह चुका है। बहुत लोग आए, बहुत लोगों ने प्रयास भी किया कि इस मुद्दे को शांत किया जाए, इस मुद्दे को ख़त्म किया जाए, मगर बात जो है बातों में ही आके रह जा रही है। आखिर क्या वजह है कि इनकी बातों को सिर्फ बातों में ही उलझा कर रखा जा रहा है? कहीं ये चुनावी मुद्दा तो नहीं है? आखिर क्या बात है? क्योंकि आज हम बात करेंगे उस ज़िले की जिस ज़िले में अगर किसी भी बात की चर्चा करें तो वो कम है। 1764 की अगर हम बात करें तो वही बक्सर युद्ध याद आता है और उसी बक्सर के लोग आज आए हुए हैं। अगर भोजपुर ज़िले की अगर हम बात करें तो प्योर भोजपुरी के लोग उधर ही बसते हैं और भोजपुर ज़िले की एक ख़ास बात है कि दिल के सांप होते हैं। आदर सम्मान के लिए वो हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं। अगर आप कभी गए होंगे उधर तो लिट्टी चोखा का स्वाद आपने ज़रूर चखा होगा। बहुत सारी कहानी है, बहुत सारी बातें होंगी, मगर आज हम जो बात करेंगे उन तमाम वार्ड सचिवों के लिए करेंगे जो बक्सर ज़िला से आए हैं। हम लोग अपनी मांग के लिए सरकार के पास अड़े हुए हैं, लेकिन सरकार सुन नहीं रही है। झूठा वादा कर रही है कि आप लोग धरना ख़त्म कर दीजिए, हम आप लोग को मांग को मान लेंगे, लेकिन हम लोग तो बिना लिखित के अब यहाँ से हटने वाले नहीं है। सबसे मुख्य मांग है कि हम लोग का जो लेटर है उन 72-19 उसको निरस्त किया जाए। इसके बाद में हम लोग 4 साल तक 5 साल तक 7 निश्चय का कार्य किया, जल नल गली नली, मुख्यमंत्री जी का सपना को पूरा किया और मुख्यमंत्री जी हमारे सपना को अधूरा कर रहे हैं। यही गठबंधन के सरकार में हम लोग वार्ड सचिव बने थे और तेजस्वी यादव जी ने पहले विपक्ष में थे तो आकर धरना स्थल पर बोले थे कि जब हमारी सरकार आएगी तो आप लोग को अस्थायी किया जाएगा, वेतनमान किया जाएगा, लेकिन वो भी नहीं सुन रहे हैं। बोल रहे हैं कि धरना ख़त्म कर दो, आप लोग का मांग जायज़ है, मांग पूरी हो जाएगी। मांग जायज़ है? हाँ, मांग पूरी हो जाएगी, लेकिन वो मौखिक बोल रहे हैं। हम लोग मौखिक पर मानने वाले नहीं हैं। जब तक लिखित नहीं मिलेगा तब तक हम लोग इस धारणा से हटने वाले नहीं हैं। एक उम्र होता है जिस उम्र के बाद कोई काम नहीं होता है, मगर उसी उम्र में नौकरी मिलती है और उसी उम्र में नौकरी छीन ली जाती है। हाँ, जिस उम्र में नौकरी मिली और यहाँ नौकरी छीन लिया गया, दूसरे को सचिव पद पर बहाल कर दिया गया। मुखिया है, मुखिया का सचिव वहीं रहता है, उसको भी तो हटाना चाहिए। मुख्यमंत्री जी का सचिव है, सेक्रेटरी है, मुख्यमंत्री जी अब हट गए तो उसी को भी हटाना चाहिए, लेकिन हम लोग को क्यों हटाया जा रहा है? हम लोग 4 साल तक कोरोना काल में भी कार्य किए, क्योंकि हम लोग का बाल बच्चा नहीं है। हम लोग भूखे यहाँ 47 दिन से धरना पर बैठे हुए हैं कि कैसे कैसे खाकर पानी पीकर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। घर से फ़ोन आया था कि नहीं आया था? कभी कभी आ जाता है फ़ोन। आज बात हुआ है कि नहीं बात हुआ है? अभी तो नहीं हुआ है। क्या बात कीजिए, क्या बोलिएगा? अगर फ़ोन भी आता है तो क्या बोलिएगा? क्या घर से बोलेंगे? अगर मैडम का फ़ोन आएगा तो क्या बोलिएगा उनको? बोलेंगे कि हम लोग तो इसी तरह अभी धरना पर बैठे हैं, मुख्यमंत्री चाहे सरकार अभी सुन नहीं रही है। चलिए, युवा हैं, चलिए बताइए। माननीय नीतीश कुमार जी कहते हैं कि हम युवाओं को रोज़गार दे रहे हैं और यहाँ पे हम लोग को रोज़गार दे के और रोज़गार से मतलब हटा दिए हैं। यह कहाँ का न्याय है? बताइए, मतलब परेशानी आपको कहीं ना कहीं फिर से आपको मिल गई है? तब हमारे गांव में लोग ताना मारते हैं कि आप लोग कहते हैं कि हम वार्ड सचिव के पद पे हैं,
नाना प्रकार की हम लोग के ताने मिलती। बीबी हमको ताना मारती है कि आप लोग कहाँ कहाँ जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं। अच्छा, मैडम भी आपको अब बोलती है? तब अब हम लोग रोड पर आ गए हैं, हम लोग ना घर जा सकते हैं, कहाँ पर जाएं। हम लोग बाहर भी काम करते थे बढ़िया से, और वहाँ से छोड़ कर आए कि मतलब हम लोग को नौकरी मिलेगी। वहाँ के भी नौकरी छोड़ दिए, यहाँ पे भी हटा दिएगा, कहाँ हम लोग जाएं। चलिए, मतलब कि मैं बैद्यनाथ शाह बेगूसराय से आज वार्ड सचिव संघ का धरना प्रदर्शन का 47वां दिन है। हम लोग 47 दिन से इस गर्दनी बाग की धरती पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन अभी तक बिहार सरकार का कोई प्रतिनिधि हमसे सूद लेने भी नहीं आए। मैं बता देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि हम लोग पिछले 5 वर्षों से वार्ड सचिव पद पर काम किए। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का ड्रीम प्रोजेक्ट 7 निश्चय योजना को धरातल पर उतारने का काम किया, जिसमें हम लोगों का वर्क था जल नल का काम, गली नली क्रियान्वयन करना, योजना था ड्रीम प्रोजेक्ट को भी आपने धरातल पर उतारने का काम और ईमानदारी पूर्वक काम किया। अभी 7 निश्चय योजना का सफलता का श्रेय जो है माननीय नीतीश कुमार जी देश ही नहीं पूरे दुनिया में नाम कमा रहे हैं, लूट रहे हैं, श्रेय ले रहे हैं। लेकिन उसमें वार्ड सचिव पर कार्यरत पद को उन्होंने पद तो सृजन किया, लेकिन उसके पालन करने का जो है वो क्या चल रहा है, वार्ड सचिव कहाँ जाएगा, क्या करेगा। भूखे पेट काम किया। 4 साल काम करने के बाद इसमें बिहार सरकार की तरफ से कोई भी मानदेय भत्ता या सहयोग राशि नहीं दिया गया। और इसी बीच पंचायती राज विभाग के निदेशक डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह के माध्यम से एक लेटर निर्गत किया गया, जिसका पत्रांक संख्या 7219 है और दिनांक 13/12/2021 के माध्यम से उसमें यह साफ शब्दों में उल्लेखित था कि वार्ड सचिव सहित वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति का पूर्ण गठन किया जाना आम पंचायत आम निर्वाचन चुनाव 2021 के तहत। तो उस हिसाब से पूर्व में वार्ड सचिव जो कार्यरत थे अपने पद पर, उसको हटा दिया गया और नए सिरे से वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति का गठन किया गया। अच्छा, ये बताइए आपके घर में क्या क्या परेशानियां हो रही है? आप देखिए, हम तो गिनाना बहुत है, लेकिन कहने में जो है बन नहीं रहा है, क्योंकि अपने घर की परेशानी को बताना हम उचित नहीं समझते हैं। हमें अभी इतनी परेशानी है कि हमारा लड़का जो है वो बीमार चल रहा है और हमारे पास इतना पैसा नहीं है, हमारी वित्तीय व्यवस्था इतनी मजबूत नहीं है कि हम उसका सही से इलाज करवा पाएँ। और हम इस आशा और विश्वास के साथ काम किए थे। हम दिल्ली में काम कर रहे थे, बिहार सरकार के पंचायती राज विभाग के जॉब नोटिफिकेशन में हमने देखा कि बिहार में 1.25 लाख नौकरी एक साथ वार्ड सचिव 10वीं पास वार्ड सचिवों का होगा चयन। तो हमने वहाँ एक फैक्ट्री में काम कर रहा था और वहाँ का काम छोड़ करके हम गांव आए और वार्ड सचिव आम सभा लगा करके चयनित किया जा रहा था। उसमें हम अपनी भागीदारी दिखाई और मैट्रिक योग्यता के आधार पर हम लोगों को जो चुना गया। अब हम यहाँ 4 साल काम किए, रोज़गार तो अपना गंवा ही दिए और जो भी रोज़गार दिया गया था बिहार सरकार के द्वारा वो भी रोज़गार छीनने का काम किए। यहाँ तक जो है हम लोगों की दयनीय स्थिति बनी हुई है, हम न घर के हैं न घाट के हैं। और इसीलिए हम लोग विभिन्न तरीके से बिहार सरकार के सामने हमने अपनी मांगों को रखा
कि हम लोग को रोज़गार दे कर के बेरोज़गार मत कीजिए, हमें मान सम्मान के साथ उसी पद पर रखने का काम करें। लेकिन बिहार सरकार अभी तक जहाँ भी नेता, मंत्री, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री एवं प्रकार से जहाँ भी मिले, सभी ने ये कहा कि आपकी मांग जायज़ है। आपकी मांग जायज़ है तो महोदय, अगर आपके नज़रों में मेरी मांग जायज़ है तो मांग जायज़ है तो कब पूरा होगा, कब जायज़ होगा? जब हमें अपने पद पर मान सम्मान के साथ पुनः बहाल किया जाएगा और जीवन यापन करने के लिए आप हमें ये नहीं कहते हैं आपसे जो हमें इतना दीजिए। जीवन यापन हेतु जो आपको उचित लगता है वो देने का काम करें। और आपकी सिर्फ एक मांग है कि हमारी मांग को पूरी करें बस। और जब तक मांग पूरी, चुनाव और 2025 विधानसभा चुनाव तक अगर बिहार सरकार को बैठाने की मंशा है तो हम वो भी करने के लिए तैयार हैं। कारण कि हम घर जाएं तो किस मुंह से जाएं? घर के आदमी ताना मारते हैं, टोला समाज के आदमी ताना मारते हैं, तुम बार बार जाता है वहाँ पर, धरना प्रदर्शन करता है, लाठी डंडा खा के आता है, पानी का बौछारा खा के आता है और होता कुछ नहीं है। इससे अच्छा होता कि तुम प्रदेश चले जाओ, अपना काम करो, जिससे